भाई पहले अगर हम अंधभक्त होते थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अब हमारी आँख खुली है कि हर हर मोदी भाग भाग मोदी। 15 लाख कहाँ है? 15 लाख तो भगा हो गया मोदी को। भगा के मारेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? खूब भगाएंगे, संटा हाथ में होगा और सरकार आगे आगे होगी। सिद्धू के खिलाफ जो उसको बताएगा, जो पहचान बताएगा कहाँ पर है, तो 1 लाख भी मिलेगा। इनाम घोषित कर दिया गया है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अमित शाह जी के घर मिलेगा या मोदी जी के घर मिलेगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसान तो नागनाथ हैं, 70 साल से सरकार चला रही थी, जब से ये नालायक आके बैठ गए अब इनमें हिम्मत नहीं है। तो अगर नहीं है तो सरकारी संपत्ति को बेच दो, कल को हो सका ये अपने माँ बाप को भी बेच दें कि हमारे पे इनका खर्चा ना उठ रहा। दिल्ली मेरठ जो हाईवे है, किसानों को रोकने के लिए इस पे बड़े बड़े सुएं लगा दी हैं, कील लगा दी है। क्या ये देश में ही सीमाएं बनाई जा रही हैं? पहले जब राजा महाराजाओं के राज रहते थे तो वो अपने किले को सुरक्षित करने के लिए ऐसी चीजें लगाते थे। तो लगता है मोदी जी राजा महाराजा की स्थिति में चले गए हैं और दिल्ली के चारों तरफ इस तरीके से लगा रहे हैं, और ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि किसानों ने परेशान कर रखा है। जबकि जो पैदल निकलने थे, जो मजदूर थे आसपास के, वो बेचारे जाते थे, उनको भी परेशान करने के लिए वे तार लगा दिए हैं जो कभी जंगली पशुओं के लिए भी नहीं लगते हैं। ये किसानों को रोकने के लिए है या आम आदमी को रोकने के लिए है? ये आम आदमी को रोकने के लिए है, किसानों को नहीं रोक रहे। किसान तो जिस दिन चाहेगा, जब चाहेगा दिल्ली चला जाएगा। अच्छा, दिल्ली तो आप गए थे कुछ दिन पहले, 26 तारीख को। हाँ तो गए थे, जब भी गए थे, और इन्होंने यहाँ रोक रखे। ये तो आनंद विहार से निकट जाएंगे, हम तो लोकल हैं। उत्तर प्रदेश के तो सारे बॉर्डर बाकी खुल रहे हैं, उनमें से चले जाएंगे। कोई जाना इससे जरूरी अगर जाना होगा तो, लेकिन जाएंगे तो जब जत्थेदार आदेश करेंगे। सरकार ने पानी बंद कर दिया है, स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी हैं और बिजली काट दी है। किसान तो बोरिंग भी करते जा रहे हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, पानी तो पीना पड़ेगा। ये तो तानाशाह की सरकार है भाई। प्याऊ तो सब लगाते हैं पहले, अब जब प्याऊ पे भी इन्होंने बैन लगा दिया तो पानी पीना है, अपना पानी ला रहे हैं, पी लेंगे। लेकिन सरकारें पानी देती हैं, शौचालय देती हैं, ये किसानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये मोदी जी का स्वच्छ भारत है। कहते हैं कि स्वच्छ भारत होगा, और जो शौचालय टेम्परेरी लगे हुए थे उन्हें ले जाके गोदाम में बंद कर रहे हैं। ये मोदी जी का नया स्वच्छ भारत योजना है। लेकिन हरिंदर जी जैसे बंदोबस्त किए जा रहे हैं यहाँ पर, लग नहीं रहा बातचीत के मूड में है सरकार? नहीं, अभी नहीं है बातचीत के मूड में, अभी समय लगेगा। कितना समय और लगेगा भाई ये तो सरकार बताएगी, लेकिन इनकी नीति को देख के लग रहा है कि इनको डर लगने लगा है कि लंबे समय तक किसान जमेगा। ये तो मान चुकी है सरकार। लेकिन 28 को तो भाग गए थे, 28 को तो भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? घर जाना भागना हो गए, पाकिस्तान भाग गए थे, लंदन भाग गए थे सारे, या हम भी बुलेट ट्रेन की तरह बैठ के अहमदाबाद निकल लिए थे मोदी की तरह। तो सारे एक साथ ही। अब वही तो कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज में थे। ये डर के मारे? डर किससे? डरे किससे भाई? जो डर गया समझो मर गया। किसान कभी नहीं डरता, हम डरते नहीं हैं। वो तो थोड़ा कंफ्यूज था। तो कोई बीमार हो गया, किसी को पानी देना, किसी को कुछ करना, उसी दिन सबको काम निकले थे। कंफ्यूज था ना। देखिए 2-2.5 महीने से यहाँ से आंदोलन चल रहा था और रैली करी थी, सोचा चलो अब कुछ काम कर ले, लेकिन वो कंफ्यूज ये हो गया कि ये नहीं देख पाए कि यहाँ रुकेगा कौन, बस वो इसलिए निकल गया। आज जिंद में खाप पंचायत हो रही है, महापंचायत हो रही है। बिल्कुल महापंचायत है, और वो इसी के संबंध में है कि आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे होगी। और वही नहीं है, मुझे शामली में भी एक पंचायत चल रही है। चिंता मत करो, पूरे देश में इसी तरह चलेगा जन जागरण अभियान। ये 28 तारीख के बाद पंचायतें हो रही हैं जगह जगह पर, क्या इनका मकसद क्या है पंचायतों? इनका मकसद है कि किसानों को जगाना, अगर कोई सो रहा हो उनको बताना कि ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है, हर इंसान की लड़ाई है, और इसको लड़ना पड़ेगा। मतलब 2 महीने से किसान जागे नहीं थे? नहीं, कुछ है, अभी कुछ अंधभक्त बच रहे हैं ना, उन अंधभक्तों को भी तो बताना है।
आप मानते हैं अंधभक्त हैं किसान? बिल्कुल है, अंधभक्त हैं, कुछ अंधभक्त हैं। हाँ है अंधभक्त हम। अगर हम अंधभक्त पहले हम भाई पहले अगर हम अंधभक्त होते थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अब हमारी आँख खुली है कि हर हर मोदी भाग भाग मोदी। 15 लाख कहाँ है? 15 लाख तो भगा हो गया मोदी को। भगा के मारेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? खूब भगाएंगे, संटा हाथ में होगा और सरकार आगे आगे होगी। यही तो काम गलत हुआ सरकार से। 15 लाख किसान कह रहे हैं यही काम गलत हुआ बस। सही कौन सा हुआ है? पूरी किसान देखिए यार सुन लो, नेता बन रहे हो सारे के सारे, एक आदमी बोले को लगा रखा है ना। किसान से एक गलती हुई कि उसने अपने जीवन में सबसे गलत, जब से देश आजाद हुआ सबसे गलत सरकार चुनी। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बजट दिखाया गया है उसमें दिखाया गया कि ये बजट आत्मनिर्भर बनाने वाला है, बढ़िया बजट है। हाँ, मैं बजट पे बता देता हूँ। देखिए आपने गांव में पहले तमाशा देखा होगा, एक वो आता था ना कि झोले में से पिटारे में से कुछ भी निकाल के दिखा देता था। तो ये जो है मंदारी है, वो मंदारी का बजट है ये, कि झोले में से दिखाएंगे कुछ और जैसे ही मंदारी गया वहाँ सब साफ। मदारी कौन है? मंदारी है देश के प्रधानमंत्री। वो तो प्रधानमंत्री है, बड़े मजबूत। अरे मोदी मंदारी तो है, डुगडुगी बजा के आज तक किया क्या, झांसा दे रहे लोगों को। तो बजट से खुश नहीं हो? बजट में है क्या? बजट में पैसा 5 साल का है, दिखा रहे पहले साल का बजट। उसको नीचे उसको खोल के देखो कि उसमें जो पैसा, मान लीजिए किसी चीज के लिए 1 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन जब उसका विश्लेषण करोगे पता चला ये 5 साल के लिए पैसा है। 6 तारीख को चक्का जाम के आप लोगों ने खोल दी है। हाँ। क्या फिर 26 तारीख की तरह ही होगा क्या? नहीं अब नहीं होगा। हाँ। यार एक गलती बार बार थोड़ा ही होती है, और वो भी हमने थोड़ा ही की है। वो तो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे, हम भी फंस गए उसमें। चक्का जाम में क्या होगा? चक्का जाम में आप लोग गांव में है, आप गांव में रोड रोक देंगे 3 घंटे के लिए, कहीं शहर में रोक देंगे, अलग अलग जगह रोड रुकेंगे, एक जगह तो इकट्ठे होंगे नहीं। तो क्या उसका मतलब उसका संदेश जाएगा कि ये जो कहते हैं मुट्ठी भर है, इसका संदेश जाएगा। देखिए पूरे भारत का किसान एक साथ है। कहा जा रहा है कुछ किसान लापता 26 तारीख की घटना के बाद। हाँ, उसकी तलाश कराई जा रही है। वो कहाँ है, किस जेल में है, ये बताए सरकार? कहाँ ले गई सरकार उनको उठा के? क्योंकि आपने जब भी देखा होगा कहीं भी झगड़ा हो, उपद्रवी तत्व भाग जाते हैं और आम जनता जो तमाशबीन में चली जाती है वो पकड़ी जाती है। आज तक तुमने देखा होगा कहीं झगड़ा हुआ, नेता कभी चोट लगी नेता के, नेता तुरंत लिगड़ जाता है, और हम जैसे वहाँ जो जाके पिट जा। तो वे जो बंद है वो इस तरह के होंगे, पता चलेगा। दीप सिद्धू के खिलाफ जो उसको बताएगा, जो पहचान बताएगा कहाँ पर है, तो 1 लाख रुपए मिलेगा, इनाम घोषित कर दिया गया है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अमित शाह जी के घर मिलेगा या मोदी जी के घर मिलेगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतनी गारंटी से कैसे कह रहे हो? हैं? इतनी गारंटी से कैसे? ऐसा हो जाएगा, जो चर्चित चेहरा है वो कहीं छुप सकता है देश के अंदर, कहीं नहीं छुप सकता चर्चित चेहरा। हाँ, अनजान आदमी को कोई भी अनजान आदमी तो छुप सकता है, जो देश का सेलिब्रिटी हो वो छुप सकता है? नहीं छुप सकता। वो कहीं वहीं छुपेगा जहाँ उसका बाप रहता होगा, और बाप कौन है? उसके अमित शाह और मोदी। अब फोटो तो कोई भी खिंचवा लेता साथ, ऐसे टिकैत साहब के साथ जना कितने लोग फोटो। मैं फोटो खिंचवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 रेस कोर्स में तुम जाके खिंचवा देना, तुम तो मीडिया वाले हो, अगर तुम घुस भी जाओ 7 रेस कोर्स हो गई ऐसी। के साथ गया वो संदेवल के क्या? साथ, कोई अकेला थोड़ा गया मिलने। तुम चले जाना सिल्ली देओल के साथ जाके दिखा देना। और दूसरी चीज, चाय पी रहा बैठ के, और जब चाय पीते हैं तो 5-10 मिनट जरूर लगती है, उसमें बातें भी होती हैं। बताए ना प्रधानमंत्री जी, ईमानदार है देश का प्रधानमंत्री, तो खुलासा करे कि दीप सिद्धू से क्या बात हुई थी, गृह मंत्री खुलासा करे कि क्या बात हुई थी। और दूसरी बात, दीप सिद्धू और लखा सिधाना दोनों की 15 दिन की चैट और 15 दिन की कॉल डिटेल निकाल लो, पता चल जाएगा इनका बाप कौन है। वैसे सरकार घुमा खूब रही है आपको, अब बैरिकेडिंग लगा दी है, पहले तेल देने से मना कर दिया है। कितना ही घुमा लो, इसने अब के पंगा ही गलत सरकार ने ले लिया। अभी तक इसने स्टूडेंट करते थे, ये देशद्रोही, मुस्लिम करो देशद्रोही, पाकिस्तानी। आप लोग करते थे ना? अरे यारो,
किसका करते थे समर्थन? टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये देशद्रोही हैं। किसने कही टुकड़े टुकड़े गैंग? किसान ने, किसी ने कही? तो विरोध क्यों नहीं करा? चुप बैठे थे, चुप बैठे थे, जरा देख रहे थे कब तक भगेगी सरकार। पर इसने ये सोचा कब के किसान को काट लो। इसे ये पता नहीं है कि पंगा ले लिया, सांप की फण पूंछ पे पाँव धर दिया इसने। और अब सब सांप पूंछ पे पैर रखते हैं, ऐसे पलट्टा मारे, माथे में डंक मारे। ध्यान बता दियो सरकार को। सांप हैं। किसान तो नागनाथ हैं, लिपट जाते हैं, शेर है ये। कहीं ऐसा तो ना अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब तो सबसे कह दिया गया है कि जो लोग यहाँ हैं, अगर उसे घर जाना किसी काम से, पहले गांव से अपना रिलीवर बुलाओ, यहाँ छोड़ो, उसके बाद जाओ। खबरें आ रही है सिंगू बॉर्डर पर हालात बहुत बदतर है, ना पानी दिया जा रहा है, ना बिजली दी जा रही है उन लोगों को। कितना बड़ा दुर्भाग्य भी है, नहीं बन पा रहा है उन लोगों को। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर देश के नागरिकों को पानी नहीं दिया जा रहा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लोग बाग प्याऊ लगाते हैं पानी पिलाने के लिए। सीमेंटेड पूरी दीवारें खड़ी कर दी हैं, सीमेंट सरिया डालकर, टैंकर नहीं आ पा रहे हैं पानी के दिल्ली। पुल और बना दे, हम तो ये कह रहे हैं पुल बना दे यानू अच्छा, दिल्ली के चारों तरफ। जो कील लगाई गई है सड़क पर, जो चौंसदार जो सरिया गाड़े गए हैं, उनका क्या है आपके पास? कट क्या है? उनको कैसे दरकना करोगे जो कीलें खड़ी कर दी गई है रोड पर? अरे हम तो उसकी औलाद हैं। लाल किले के दरवाजे में भी ऐसे ही तंबू लगे थे। जब लाल किले का दरवाजा तोड़ा था ना, तो हमारे एक शेर ने छाती अड़ा दी थी और पीछे से हाथी की टक्कर लगवाई गई थी कि टूट जाओ किला। तब लाल किला तोड़ दिया था। ये तो जरा सी कील है, जिस दिन अपनी पाएंगे कील कुछ नहीं बेचेंगे। मैंने रात एक गाना सुना कि लाल किले पे झंडा फहराएंगे, यहाँ डीजे पे एक गाना चल रहा था। अरे गाना किसी ने बजा दिया होगा, किसी ने गाया होगा, यहाँ के लोगों ने गाया क्या? लाल किले पे झंडा है ना, हर साल तो फिराया जा, परमानेंट रहे लाल किले पे। इस बार किसान फहराएंगे। नहीं, किसान वो झंडा फहराने की, वो चुनाव के बाद जीत के कोई प्रधानमंत्री किसान बने वो घुसाएगा। जैसे एक हमारे प्रधानमंत्री होते चौधरी चरण सिंह जी, वो किसान नेता थे, उन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया था। ये उस तरह का कह रहे होंगे। संसद में चर्चा हो रही है, 15 घंटे लगातार चर्चा होगी। नहीं होगी, वो तो बार बार भग जा। वो तो कल भी भग गई थी सरकार, उसे छोड़ के खत्म करके, आज भी भग जाएगी। भागो, कहाँ तक भागते हो? नरेंद्र जी, जो वित्त मंत्री सीतारमण वो कह रही हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं हमारे देश में, सरकार उनको चलाने की कुवत नहीं है इतनी, इसलिए उनको बेचा जा रहा है। किया जा रहा है। पीछे को ये भाई दादा से एक बात बताओ, 70 साल से सरकार चला रही थी, जब से ये नालायक आके बैठ गए, अब इनमें हिम्मत नहीं है। तो अगर नहीं है तो सरकारी संपत्ति को बेच दो। कल को हो सका ये अपने माँ बाप को भी बेच दे कि हमारे पे इनका खर्चा ना उठ रहा। वो तो इंदौर में जो है नगर निगम की गाड़ी ने कुछ बुजुर्ग और जो ऐसा व्यक्ति है ट्रक में भरकर डाले गए हैं जंगल में। इंदौर में। इंदौर, हाँ, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हो सके भाई चौकस रहियो, इसका कुछ पता नहीं, थाना साहब बैठ गया, कभी थारे माँ बाप को भी ट्रॉली में भरवा दे। कचरे की गाड़ी में डाला गया था। कितना दुर्भाग्य है। ये देश के प्रधानमंत्री रहने के लायक है या वहाँ का मुख्यमंत्री रहने के लायक है? कि जब देश में इंसान ही नहीं रहेगा हैं, तो फिर राज किस पे करेंगे? गधे घोड़ों पे? भाई गधे घोड़ों पर राज करेंगे। और सुन लो प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत गलती करी, और मुख्यमंत्री भी सुन ले उत्तर प्रदेश के, कि जब शेर अकेला रह जाए तो कुत्तों को मत भेजना शेर का शिकार करने, क्योंकि शेर का शिकार कोई कुत्ता कभी नहीं कर पाया, ये पूरा देश जानता है। तो ये टिकैत को यहाँ जब शेर घायल हो तो कुत्ते हावी हो जाएं। तो जब शेर दहाड़ मारता है ना, तो पूरा जंगल का शेर दौड़ता है उस तरफ, जैसा ये दौड़ गया था। जो लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने यहाँ पे कुछ अपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन उनके खिलाफ अब पंचायतें हो रही हैं, उनका विरोध हो रहा है, गांव-गांव में बोर्ड लगा दिए हैं। किया जा रहा है, उनका हुक्का पानी छुड़वा। वो तो लोग कहता मेरी बिरादरी मेरी साथ है, अब वही बिरादरी उसका हुक्का पानी बंद कर रही। तो ऐसे जो होते हैं उनके लिए उन्हीं की जनता, अब गुर्जर समाज ही उसका बहिष्कार कर रहा है। वैसे हरिंदर जी नंदकिशोर ने आंदोलन जीवित कर दिया दोबारा। है? नंदकिशोर ने आंदोलन दोबारा जीवित कर दिया। उसने तो सरकार को भी ठेंगा दिखा दिया। उस नंदकिशोर गुर्जर जी ने तो ये भी कह दिया कि दिल्ली सरकार बेकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बेकार, मैं बड़ा। उसने तो अपने आप को बड़ा बता दिया।